नमस्कार दोस्तों। अगर आप बैंक या एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम्स को दे रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये आपके कीमती समय को बचाने वाला है। अब मैं आपको आगे जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपकी मदद करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालने में। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप 0 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स को याद कर लें। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सब नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं, उसके बगल में उसका लास्ट डिजिट लिखा है। लास्ट डिजिट मतलब है मेरा कि यहाँ पे जैसे 1 तो यहाँ 1, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है 6 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि किसी भी नंबर में अगर 5 या 0 आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके स्क्वायर रूट में लास्ट में 5 या फिर 0 होगा, क्योंकि 5 और 0 इस टेबल में केवल एक बार आ रहे हैं। बाकी के केसेस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको 6 दो बार दिखेगा, 9 दो बार दिखेगा, 4 दो बार दिख रहा है, 1 दो बार दिख रहा है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें ये नंबर्स को गेस करना होता है कि कौन से नंबर को हमें लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 289 का। मुझे पता है ये काफ़ी छोटा नंबर है और अक्सर आप लोग को ये याद भी होगा, लेकिन ये केवल ट्रिक आपको समझाने के लिए मैंने ये नंबर को लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा नंबर के लास्ट में क्या डिजिट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में लिखा गया है 289, दैट इज 289, और लास्ट का जो डिजिट है वो है 9। तो 9 अगर आप टेबल में चेक करेंगे तो वह आपको मिलेगा एक तो 3 के सामने, दूसरा मिलेगा 7 के सामने। तो 9 का जो पॉसिबल जो लास्ट डिजिट हो सकते हैं वो हो सकते हैं इधर 3 और इट कैन बी 7। सो अब हमें ये गेस करना होगा कि 3 और 7 में से कौन सा डिजिट लेना है। वो आगे के प्रोसेस में करेंगे, अभी के लिए इसको यहीं पे आपको स्टॉप करना है। उसके बाद क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको लास्ट के जो दो डिजिट्स है वो ड्रॉप करने होंगे। तो आपको 8 और 9 ये जो दोनों नंबर्स है ये आपको यहाँ से निकालना होगा। तो आपके पास जो डिजिट बचेगी वो बचेगी 2। अब हमें ये चेक करना होगा कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 2 से कम हो या बराबर हो, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी नंबर ऐसा होगा आप उस नंबर को चुनेंगे और वो हमारा फर्स्ट डिजिट बनेगा। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे हमने ये नीचे एक नंबर्स का स्क्वायर करके लिखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर जो है 1 है, 2 का स्क्वायर जो है 4 है, 3 का जो है 9 है। और हम सबको अब कंपेरिजन करते हैं, जो 9 है वो 2 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, और 4 भी 2 से बड़ा है तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो नंबर होना चाहिए वो या तो कम होगा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 जो है 2 से कम है, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है लेकिन कम है। तो हम इस नंबर को फर्स्ट डिजिट ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया 1 और लास्ट डिजिट हो गया 3 एंड 7। तो अब हमें आगे ये डिसाइड करना है कि हमें 3 लेना है या 7 लेना है। तो यहाँ तक आपने देखा होगा काफ़ी सिंपल तरीके से हमने ये गैस कर लिया कि पहला डिजिट 1 हो सकता है, लास्ट डिजिट जो है वो 3 और 7 हो सकते हैं। तो अब 3 और 7 में कैसे चुनाव करना है उसके लिए हमें ये प्रक्रिया लगानी होगी। जो भी हमारे पास नंबर है उसमें हमें एक बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें लेना होगा डिजिट 1। इस 1 में हम एक बढ़ाएंगे और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस नंबर से जो कि है 2। सो 1 इंटू 2 इज 2। सो हमने इसका कंपैरिजन किया तो हमें ये मिला कि जो हमारा ये 2 था वो 2 इसके जो मल्टीप्लाई किया हमने उससे ये बड़ा है या फिर ये बराबर है। तो ये जी हाँ, ये इस वक्त इससे बराबर है। तो इस वक्त अगर कंडीशन बड़ा या बराबर की होगी तो आपको हमेशा बड़ा वाला डिजिट लेना है। तो यहाँ पे 3 और 7 में जो बड़ा डिजिट है वो है 7। तो आपने लिया यहाँ पे 7। तो जो आपका पहला डिजिट था वो था 1, जो लास्ट डिजिट था वो था 7। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 17।
चलिए अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि 17 का स्क्वायर है कि नहीं। 289, तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया और मैंने एंटर किया। जी हाँ, 289 हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब हम आगे एक और नंबर को लेते हैं और उस पर सेम प्रोसेस को अप्लाई करके हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। तो टेबल सेम रहेगी जैसा कि आपने देखा था पहले भी। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है 3364 को। तो सेम प्रक्रिया, आपको लास्ट डिजिट को लेना है और आप इस लास्ट डिजिट को हमारे टेबल में कंपेयर करोगे तो आप वहाँ पे देख पा रहे हो कि जो लास्ट डिजिट 4 है वो दो जगह पे आ रहा है, 2 और 8। तो लास्ट के जो नंबर्स हो सकते हैं वो 2 और 8 हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो हमेशा की तरह लास्ट के दो डिजिट्स को ड्रॉप कर दीजिए, आपके पास जो नंबर बचेगा वो होगा 33। अब उस 33 में आपको क्या करना है कि आपको नंबर्स को स्क्वायर करके चेक करना है कि ये इससे कम आए या फिर बराबर आए। अब आपको स्क्वायर निकाल के चेक करना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 का जो स्क्वायर है वो 33 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 1 2 3 4 5 इन सब का स्क्वायर पॉसिबल है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमें बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 में वो 5 है, जो कि जिसका स्क्वायर इससे कम भी आ रहा है और प्लस ये सब इन सब में से ये बड़ा भी है, तो मैंने लिया 5। सो अब जो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा वो होगा 5। अब हमारे पास दो डिजिट्स मिल चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट इज 5। अब लास्ट में या तो 2 हो सकता है, लास्ट में या फिर 8 हो सकता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो या तो 52 हो सकता है या तो 58 हो सकता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है, आपको फर्स्ट डिजिट के अंदर में एक नंबर को बढ़ाना है। तो 5 इज़ द फर्स्ट डिजिट, उसमें आप एक बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 6। तो 5 इंटू 6 दैट इज़ 30, और 30 जो है वो 33 से कम है। इसका मतलब कि जो हमारा नंबर, ये जो रिमेनिंग नंबर बचा था, ये हमारे इस मल्टीप्लायर से बड़ा है। और बड़े के केस में मैंने ऐसा ही कहा है कि हमेशा आप बड़े नंबर को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 58। सो फर्स्ट डिजिट है और यहाँ पे हमने देखा लास्ट डिजिट, तो हमारा जो आंसर बना वो बना 58। आइए इसको हम एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जी हाँ, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 58 इंटू 58 3364। जी हाँ, ये हमें नंबर मिल गया। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम चलते हैं क्यूब रूट की ओर। आशा करता हूँ आपने स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि जो क्यूब रूट है वो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो चलिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं अब वो देख लेते हैं। तो अब आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कम से कम 10 तक याद करना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपने टेबल देख लिया होगा और इसको समझ लिया होगा। हम इसको रेफरेंस के लिए टेबल को सामने रखेंगे, आप इसे बाद में रेफर करके याद कर सकते हैं। जी, तो चलिए, मेरे पास अभी एक नंबर है 5832। तो 5832 जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में किया उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट डिजिट है हमारा 2। और हाँ, आपने क्यूब रूट वाले टेबल में एक चीज़ गौर की होगी कि यहाँ पे जो हर नंबर है वो एक ही बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट डिजिट पे एक बढ़ा के हमें गैस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि मैं अगर कोई भी लास्ट डिजिट आया तो मेरे को ये कंफर्म होगा कि लास्ट डिजिट जो है वो एक ही होगा। तो इस केस में जैसे कि 2 है तो 2 का जो है 8, तो मेरा लास्ट डिजिट जो है हमेशा 8 ही होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स ड्रॉप करने हैं। तो अब ये क्यूब रूट है तो आपको ड्रॉप करने हैं, जी हाँ बिल्कुल, 3 डिजिट्स को आपको ड्रॉप करना है। तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो होगा 5। अब जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में किया था, बिल्कुल हम वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। हम अब स्क्वायर की जगह पे क्यूब रूट्स चेक करेंगे। तो हम 1 का क्यूब चेक करेंगे, 2 का क्यूब चेक करेंगे। तो 2 का क्यूब जो होता है 8, जो कि एक्सीड कर जाता है 5 से, मतलब कि हम उसे नहीं ले सकते। और जो होता है 1 का क्यूब रूट वो होता है 1, जो कि 5 से कम है, मतलब जो पहला डिजिट हमारा बनेगा वो होगा 1। तो अब जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 1 और 8 को मिला के 18, जो कि 18 हमारा आंसर है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं अगले नंबर को। अगला नंबर है 39304। ओह, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। कोई बात नहीं, अब हम अपने ट्रिक्स को लगाएंगे और इस नंबर को चुटकियों में हल कर देंगे। तो अब हम देखते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट है 4। तो आप टेबल में देख रहे हैं 4, 4 जो है 4 के सामने आ रहा है। तो लास्ट डिजिट मेरा हो गया 4। तो मेरा जो भी आंसर आने वाला है उसका लास्ट रहेगा 4। अब मुझे क्या करना है, हमेशा की तरह
क्यूब रूट, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को ड्रॉप करूँगा, मेरे पास बचेगा 39। और मेरे पास जितने, अब मैं 39 क्या करूँगा, अब मैं सारे नंबर्स का क्यूब करके चेक करूँगा कि कौन सा ऐसा जो नंबर है वो 39 से कम होता है और मैक्सिमम भी होता है। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि 4 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो होता है 64, जो कि 39 से काफ़ी ज़्यादा है। फिर मैंने 3 का क्यूब किया जो कि 27, हाँ ये 39 से कम है, तो मैं इसको रख सकता हूँ। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो सकता है 1 2 3। अब क्योंकि हमेशा की तरह मुझे मैक्सिमम नंबर लेना है, तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा 3। तो मेरा पहला डिजिट हो गया 3, लास्ट डिजिट हो गया 4, तो आंसर मेरा हो गया 34। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियाँ हम यहाँ पे पोस्ट करते रहें। धन्यवाद मित्रों।